बाज चील उड़ती हुई छोटे पंछियों के जंगल में आ गई थी। आधी रात का समय था और मौसम भी खराब था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और तभी जोरों की बारिश होने लग जाती है। आज की रात मैं इसी जंगल में बिता लेती हूँ। बारिश में ठंड लग रही है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। लगता है अंडा देने का समय आ चुका है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चील धीरे धीरे उड़ती है और तोते के घर का दरवाजा खटखटाती है। तोता तो चील को देखकर घर के अंदर से ही बोलता है, जालिम चील, भाग जाओ यहाँ से। मेरे घर क्यों आई हो? तोते, तेज बारिश हो रही है और मेरा तो कोई घर नहीं है जहाँ मैं सुकून से रह पाती। क्या आप मुझे आज की रात अपने घर के अंदर रुकने दोगे? मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस करो जालिम चील, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगा। मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे घर में आकर मेरे बीवी बच्चों को न खा जाओ। चलो चलो कहीं और जाकर शिकार ढूंढो। दरवाज़ा अंदर से लगा लेता है और वो चील बारिश से बचने के लिए कौवों का दरवाज़ा बजाती है। कौवे तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते। तब चील खिड़की से बोलती है, कौवे भाई, मैं चील बेसहारा हूँ, मुझे बारिश से बचा लो। मैं वादा करती हूँ तुमको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ हाँ, बुरी चालबाज चील कहेगी, हमें क्या पागल समझाए जो अपनी मौत को बुलावा दे। गौरी कऊ, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा यकीन करो, मुझे बस बारिश से बचने के लिए जगह चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। कृपया मुझे सहारा दे दो। चल चल भाग यहाँ से, मुझे सब पता है तेरे झूठे ड्रामे। गौरी, ये ताकि बारिश में ना अपना पेट भर सके, मगर हम चालाक कौवे तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले। इतना बोलकर कालू कौवा खिड़की बंद कर लेता है और चील रोती रह जाती है। कोई मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाना चाहता। लगता है मैं और मेरा अंडा दोनों ही मर जाएंगे। चील ठंड से कांप रही थी। वो धीरे धीरे चिड़िया के घर का दरवाज़ा खुलवाती है। चिड़िया, आप तो मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पास घर नहीं है और इस बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रही है। कृपया मुझे आज अपने घर में रात गुजारने दो। लेकिन चील, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाओगी? चिड़िया, आज मैं तुमसे मदद के लिए गुहार लगा रही हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। हमें बचा लो चिड़िया। चील के इतना बोलने पर चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो चील को अपने घर के अंदर बुला लेती है। धन्यवाद चिड़िया, अब मैं अपना अंडा आराम से दे पाऊंगी और मैं ये तुम्हारा उपकार हमेशा याद रखूंगी। चील जी, आप उस घोंसले में सो जाएं, मुझे तो अभी भी आपसे डर लग रहा है। चिड़िया, मुझसे डरो नहीं, अब मैं तो आपके एहसान तले दब चुकी हूँ। अब मैं जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगी। फिर चील थोड़ी दूर घोंसले में बैठ जाती है, लेकिन गौरी को पता था कि चिड़िया ने चील को अपने घर में बुला लिया है। कालू जी, आज तो वो चिड़िया काम से गई। चील तो उसका मांस बड़े चाव से खा रही होगी। हाँ गौरी, चलते हैं और देखते हैं। चिड़िया मर गई, अपनी जान की भीख मांग रही है। बड़ा शौक है ना सबकी मदद करने का, आज काम से जाएगी। फिर दोनों कौवे छाता लेकर बारिश में अपने घर से निकलते हैं और खिड़की से देखते हैं। चिड़िया तो सो रही थी और चील भी अपने अंडे के पास आराम से लेटी थी। ये क्या कालू जी, यहाँ तो सब ठीक है। चील ने चिड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ गौरी, चलो हम सब पंछियों को बताते हैं कि चिड़िया ने चील को अपने घर में आसरा दिया है। फिर देखना जंगल के सारे पंछी मिलकर चील के साथ इस चिड़िया को भी मार डालेंगे। फिर गौरी और कालू कबूतर को बताते हैं, अरे कौवो, ये तो गलत बात है। चिड़िया ने जंगल के रीति रिवाजों को तोड़ा है। उसे पता है चील हमारी दुश्मन है, फिर भी उसने चील की मदद की। आज तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो चिड़िया भी गई काम से। सही कहा कबूतर भाई, चिड़िया ने जंगल के नियमों को तोड़ा है तो आज उसे सजा भी मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, बेशक चिड़िया को सजा देनी होगी ताकि कल को कोई भी पंछी ऐसी दोबारा गलती ना कर सके। फिर वो सभी पंछी मोटे मोटे डंडे लेकर चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे में जोर जोर से मारते हैं। बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। तुम गद्दार हो जो चील को घर में पनाह दे रखी है। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। चील जी, ये सब आपको मारने के लिए आए हैं, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया, दरवाज़ा ना खोलना, वरना वो मेरे अंडे को मार डालेंगी, फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चिड़िया, दरवाज़ा खोल दो, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, आप सब चील और उसके अंडे को मार डालोगे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। सुना सुना, आप सब ने चिड़िया को चील की फिक्र है, हम सब की नहीं। मैं तो कहती हूँ पेट्रोल छिड़क कर चिड़िया के घर को आग लगा दो, फिर चील बचकर कहाँ जा पाएगी। नहीं, ऐसे तो वो चिड़िया भी मर जाएगी। हाँ हाँ, मर जाने दो, तभी तो सबकी आंखें खुलेंगी कि कैसे दुश्मन को पनाह दी जाती है।
फिर कौवे की बात को सभी मान जाते हैं और चिड़िया के घर को आग लगाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चील जैसे तैसे अंडे के साथ आग से बचकर निकलती है, मगर छोटी चिड़िया तो घर में ही फंसी रह जाती है। नहीं नहीं, चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। फिर चील अपने अंडे को संरक्षित जगह पर रखती है और आग में घुस जाती है। चील उसे आग से बचाकर बाहर लाती है और चिड़िया को होश आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से ही आपका ये हाल है। चील जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये मेरे साथी दोस्त बहुत बुरे हैं। अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, यहाँ से दूर अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, मैं भी आपके साथ रहूंगी। चील जी, आपका अंडा कहाँ है? हाँ, वो तो सुरक्षित है, अभी लाती हूँ। फिर वो दोनों उड़ती हुई एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं, मगर उनके पास कोई घर नहीं था और वो रात अंधेरे में बिताती हैं। फिर सुबह हो जाती है तो चिड़िया देखती है कि उसके पास एक बड़ा सा मटका रखा था। चिड़िया, मेरी वजह से आपका घर जल गया। मैं इंसानों की बस्ती से आपके लिए मटका लेकर आई हूँ। ये तिनकों के घोंसले से कई ज़्यादा मजबूत है। आप इस मटके के अंदर रह सकती हो। अब मैं अपना अंडा लेकर जाती हूँ। चील जी, आप भी मेरे साथ रहें, क्योंकि आपका भी तो कोई घर नहीं है। फिर वो दोनों मटके के घर में रहने लगती हैं। चील और चिड़िया की दोस्ती तो बहुत गहरी हो गई थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।